हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रसायन विज्ञान का जो दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण। इसके जो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे बच्चों। इसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से मैंने आपको बताया था कि 145 प्रश्नों का सॉल्यूशन कराएंगे, लेकिन इसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने दो पार्ट में, दो सेक्शन में हम लोगों ने 100 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कर लिया था और सिर्फ बचा हुआ है हम लोग का 45 प्रश्न। तो आज के इस तीसरे पार्ट में हम लोग बात कर लेंगे इन 45 प्रश्नों का। तो जिन्होंने पहला और दूसरा पार्ट यानी कि जो आपका 100 ऑब्जेक्टिव है उसका सॉल्यूशन नहीं किया इस चैप्टर से, तो सबसे पहले वो आपका सॉल्यूशन कर लीजिए, ठीक है। और मैंने आपका इस चैप्टर का सारा कंसेप्ट भी पढ़ा दिया है, तो आप लोग चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख भी सकते हैं। उस कंसेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा तो 100% है, यहाँ से आपका कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला, ठीक है। तो आज हम लोग का जो सेशन स्टार्ट होगा बच्चों वो होगा 101 नंबर से 145 तक चलेगा, ठीक है। आई थिंक पहला और दूसरा पार्ट का सारा आपका ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा से आसानी से बन गया था, है ना। तो आइए अब उसी प्रकार से आपका सारा प्रश्न एक एक करके आपका स्क्रीन पर आता जाएगा बच्चों। और यहाँ पर मैं दोबारा बोल देना चाहता हूँ बच्चों कि यहाँ पर वैसे प्रश्न को ही लिया गया है जो आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, या फिर आपका 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए बच्चों, मजे करके पढ़िए, है ना। उसके बाद 100% ये जो आपका मेहनत है 100% बोर्ड परीक्षा में रंग लाएगा ही लाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। थोड़ा सा बैठ जाइए अच्छी तरह से, पानी उनी पी लीजिए बच्चों, है ना। पानी भी जरूरी है सेहत के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। यदि किसी हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10⁻⁻x मोल पर लीटर हो तो उस घोल का पीएच क्या होगा। अब हमारे बच्चे देखेंगे इस प्रकार के प्रश्न तो तुरंत बोलेंगे तो ये तो बहुत हार्ड है। कोई हार्ड नहीं है बच्चों, बहुत ही हलवा प्रश्न है। मैं आपको सिखा देता हूँ सारा चीज़ कैसे निकालना है आपको उसका पीएच मान। पीएच मान के लिए मैंने बताया था आपको माइनस लॉग का फॉर्मूला लगा दिए और H+ आयन का सांद्रण को, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस लॉग। अब यहाँ पर देखिए आप लोग थोड़ा सा खेल को देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ, यहाँ पर रहेगा बच्चों 10 लॉग 10। H की जगह कितना हो जाएगा 10⁻⁻x। अब हम लोग जानते हैं ये -x इस माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और कितना बचेगा x बच जाएगा आपका x। और हम लोग जानते हैं बच्चों x और गुना log 10 का वैल्यू होता है 1, तो x गुना 1 कितना होता है x। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा x, यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। उस घोल का जो पीएच मान होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका x। अगला प्रश्न है पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी जलीय घोल की क्या दर्शाता है। अम्लता को, क्षारीयता को, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से बच्चों पीएच एक ऐसी संख्या है जो दोनों को दर्शाता है, अम्लता और क्षारीयता को। जैसे आपका कोई एक पदार्थ है जिसका पीएच मान मैंने ले लिया 6 और एक कोई पदार्थ है उसका पीएच मान ले लिया मैंने 9, तो ये आपका 6 जो है ये अम्लता को दर्शाएगा, ये आपका 9 किसको दर्शाएगा, क्षारीयता को दर्शाएगा, यानी कि आपको दोनों को दर्शाता है। साथ ही साथ अगर पीएच 7 हो गया तो वो हो जाएगा उदासीन, यानी कि तीनों को दर्शाता है। पीएच स्केल में 0 से 14 तक के मान होते हैं, 0 का पीएच मान क्या होगा। सामान्य अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया था बच्चों 7 से, यानी कि जो 7 है इससे जितना नीचे आएंगे 1, 0.0, 0.99 इस प्रकार से, और जब 0 पर आ जाएंगे तो सबसे प्रबल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी जो है सही हो जाएगा। वैसा अम्ल जिसका पीएच मान कितना हो 0 हो वो होगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि प्रबल अम्ल। अगला प्रश्न है पीएच स्केल में 14 जो है क्या दर्शाता है। प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, सामान्य क्षार, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न आपका दूसरा पार्ट में भी आया हुआ था, ठीक है। ऑलरेडी इसका हम लोग सॉल्यूशन कर भी लिया था, तो यह कहलाएगा आपका प्रबल क्षार, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। पीएच स्केल में 7 से 0 तक घटता हुआ मान घोल की किस अम्लता को दर्शाता है। बढ़ती, घटती, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। यानी कि प्रश्न कह रहा है बच्चों जब आप 7 से किधर आएंगे 0 की तरफ आएंगे तो ये आपका जो पीएच का मान है वो क्या होता हुआ नजर आएगा आपको, घटता हुआ, यानी कि अम्लता का जो शक्ति है वो क्या हुआ, घटता हुआ या बढ़ता हुआ, या फिर इनमें से कोई दोनों, या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका बच्चों ए, बढ़ती हुई। यानी कि जितना नीचे आएंगे बच्चों, जितना 0 की तरफ आएंगे अम्लता का शक्ति, यानी कि अम्लता का गुण उतना ही ज़्यादा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगला प्रश्न है 106 नंबर का प्रश्न है कि पीएच स्केल में 7 से 14 तक बढ़ता हुआ मान घोल की किस क्षारीयता को दर्शाता है। घटती क्षारीयता, बढ़ती क्षारीयता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जिस प्रकार से 7 से 14 तक बढ़ते जाएंगे बच्चों तो दुर्बल से प्रबल की तरफ हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी जो है सही हो जाएगा, बढ़ती हुई क्षारीयता को दर्शाएगा। अगला प्रश्न है एक विलयन जिसका पीएच 0 से 7 के बीच है वो क्या होगा। उदासीन, क्षारीय, अम्ल, कोई नहीं। तो सबसे आसान प्रश्न है ये आपका अम्लता का गुण, और जब 7 से 14 होगा तो वो आपका
आपका क्षारीयता गुण, और जब 7 हो जाएगा तो वो हो जाएगा उदासीन। ये तो आप लोग को आसानी से आता ही बच्चों। वह विलयन जिसका पीएच मान 7 से 14 तक है वो है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ऑलरेडी बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। तो 7 से जो 14 तक होगा बच्चों वह कहलाएगा आपका क्षारीय। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए जो है सही हो जाएगा। 2 विलयनों ए और बी के पीएच क्रमशः 2 और 5 है, तो ज़्यादा अम्लीय कौन है? ये बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों, और ये आपका बोर्ड परीक्षा में ऑलरेडी मैट्रिक में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो आपका जो है 2 और 5 में पूछ रहा है कि कौन ज़्यादा अम्लीय है, बी ए से ज़्यादा है या ए और बी दोनों बराबर है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर अम्लीय होगा बच्चों वह जिसका पीएच मान कितना है? 2 है। तो 2 वाले पीएच मान वाला पदार्थ कौन है बच्चों? ए। तो ए आपका बी ऑप्शन में है, इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? 2020 का फर्स्ट सिटिंग में ये आपका प्रश्न पूछा हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है बच्चों आपका इमली में। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप लोग जल्दी बताइए टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है आपका ऑक्जेलिक अम्ल, संतरा में साइट्रिक अम्ल, सिरिका में एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो ये सारा आपको याद रखना है। एसिटिक अम्ल पूछा हुआ है, इमली भी पूछा हुआ है, संतरा और साइट्रिक यानी कि नींबू का रस पूछा हुआ है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, 2020 का फर्स्ट सिटिंग का प्रश्न है, ऑलरेडी ये प्रश्न आपका 3-4 बार और भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो जिप्सम का जो सूत्र होता है बच्चों आपको याद रखना है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी कि CaSO4 2H2O। देखिए तो ऑप्शन कहाँ पर मिल रहा है आपको? CaSO4 2H2O है कहीं पर? यहाँ पर ऑप्शन आपका है जो आपका क्या है बच्चों, 2 जो है आपका मिसिंग हो गया लिखने में, तो इसलिए यहाँ पर 2 जोड़ दीजिएगा आप लोग। तो ये आपका ऑप्शन आपका बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? ये आपका 2020 का सेकंड सिटिंग में पूछा हुआ है, यानी कि अम्ल वर्षा जो होती है किसके कारण होती है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या आपका क्लोरीन के कारण? तो मुख्य रूप से जो है बच्चों वायुमंडल में पाया था आपका सल्फर डाइऑक्साइड, इसी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है आपका अम्लीय वर्षा। किस प्रकार से? तो ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया और होती है वर्षा। तो वर्षा में मुख्य रूप से क्या गिरती है बच्चों? जल यानी कि पानी। अब ये H2O जो है बच्चों इस SO2 के साथ अभिक्रिया करेगा और बना लेगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, और वो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करेगा? अम्लता को बढ़ा देगा बच्चों, यानी कि वर्षा जल के पीएच मान को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। अगला प्रश्न है आपका, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं नीला को लाल करने वाला पदार्थ कहलाता है आपका अम्ल, और हम लोग जानते हैं जब अम्ल होगा तो उसका पीएच मान कितना होगा? 7 से कम होगा। अब आप लोग देखिए इन चारों में से आपका 7 से कम कौन सा पदार्थ है? ऑप्शन आपका ए। तो ऑप्शन ए आपका 2 आपका हो जाएगा सही इसका आंसर। ये आपका प्रश्न 2021 का सेकंड सिटिंग में पूछा हुआ प्रश्न है। अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं क्षार, लवण, परवल क्षार, परवल अम्ल। जब अम्ल और क्षार दोनों मिलेगा बच्चों तो मुख्य रूप से निर्माण करेगा लवण और जल का। तो ऑप्शन आपका बी आपका सही हो जाएगा। ऑलरेडी आपका आया हुआ प्रश्न है बच्चों, और साथ ही साथ इस अभिक्रिया को कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये भी आपका आया हुआ है। यानी कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? तो आप लोग को याद रखना है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, लवण बनाने में कौन सा मूलक सहायक है? भस्मीय मूलक, अम्लीय मूलक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है बच्चों दोनों मूलक जरूरी होता है, अम्लीय मूलक और क्षारीय, क्योंकि अम्ल और क्षार जब तक दोनों अभिक्रिया करेगा नहीं तो आपका यहाँ पर लवण का निर्माण होगा ही नहीं। तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी, ए और बी दोनों मूलक सही हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से बच्चों? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, HCl एक हो गया अम्ल और NaOH आपका क्या हो गया? आपका हो गया ये आपका NaOH आपका क्षार। अब देखिए ये Na हो गया और उसके बाद ये आपका Cl क्लोरीन, ये आपका दोनों जुड़ जाएगा। तो ये आपका Na किसका मूलक है? क्षार का। Cl किसका मूलक है? अम्ल का। अम्ल और क्षार दोनों का मूलक बना, मिल करके बना दिया NaCl सोडियम क्लोराइड, जो आपका क्या बन गया? लवण। तो लवण में किसका मूलक हो गया? दोनों का मूलक हो गया। अगला प्रश्न है, वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं क्या कहलाते हैं? सामान्य लवण, अम्लीय लवण, भस्मीय लवण, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो जब आपका अम्ल और भस्म का पूर्ण आपका उदासीनीकरण होगा बच्चों, वहाँ पर बनेगा आपका सामान्य लवण, यानी कि इसको बोलते हैं नॉर्मल साल्ट। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैसे लवण जो अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? सामान्य लवण, मिश्रित लवण, अम्लीय लवण, भस्मीय लवण। तो किसका आपका अपूर्ण हो रहा है बच्चों? अम्ल का। तो जिसका अपूर्ण होगा उसी के नाम पर नाम रखा जाएगा। तो अम्ल का अपूर्ण उदासीनीकरण हो रहा है इसलिए बनेगा अम्लीय लवण। अब अगर बच्चों मुख्य रूप से अगर बनता, यानी कि आपका ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा अम्लीय लवण। अगर वहाँ पर बन जाता बच्चों क्षार का अपूर्ण उदासीनीकरण होता तो बनता क्षारीय लवण। अगला प्रश्न है आपका, वैसे लवण जो भस्म के अपूर्ण उदासीनीकरण, आ गया ये प्रश्न आपका सीधा सीधा। तो जब आपका भस्म का अपूर्ण उदासीनीकरण होगा तो बनेगा भास्मिक लवण, यानी कि भस्मीय लवण। तो ऑप्शन आपका ए आपका सही हो जाएगा। तो 3 प्रकार का लवण हो गया बच्चों। जब पूर्ण उदासीनीकरण हो गया तो हो गया सीधा सीधा सामान्य लवण, जब अम्ल का अपूर्ण हुआ तो हो गया अम्लीय लवण,
ठीक है। जब भस्म का आपका अपूर्ण होगा तो हो जाएगा भस्मीय लवण, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलें अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन अम्लीय लवण है, यानी कि आपको बताना इन चारों में से अम्लीय लवण के बारे में। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, अम्लीय लवण वही सा लवण होगा जिसमें क्या होगा, अम्लीय लवण में हाइड्रोजन होगा। अब देखिए इसमें देखिए OH आ रहा है, तो या तो आपका OH क्षारीय लवण हो जाएगा, तो नहीं होगा। NaNO3 इसमें हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। CaOCl नहीं है, आपका हाइड्रोजन है इसमें NaHSO4, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका सी जो है आपका सही हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन भस्मीय लवण है। तो आप लोग को ध्यान रखना है बच्चों, अम्लीय लवण में हाइड्रोजन रहेगा, भस्मीय लवण में OH रहेगा, और साधारण लवण में न तो H रहेगा और न ही OH रहेगा, ये दोनों आपका मूलक गायब रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, OH वाला। तो OH कहाँ पर है बच्चों आपका, मुख्य रूप से देख लीजिए Zn यहाँ पर है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सामान्य लवण है, यानी कि नॉर्मल वाला पूछ रहा है। तो नॉर्मल वाले में न तो H होगा और न ही OH होगा, तो देखिए इसमें H है ना, गलत हो जाएगा, इसमें OH है, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट। अगला प्रश्न है आपका, सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है। NaZNO, Na2ZNO, Na2NaZNO2, उसके बाद Na2ZNO2। ये आपका प्रश्न ऑलरेडी बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप लोग को मालूम है जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका इसका डी ऑप्शन, जिसको बोलते हैं बच्चों सोडियम जिंकेट, Na2ZNO2, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम जिंकेट, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया को किस प्रकार की अभिक्रिया कही जाती है। बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है बच्चों, VVI लगा दीजिए जल्दी से। तो यहाँ पर बोला था इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया रिएक्शन। अगला प्रश्न है, प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल से बने लवण का pH मान क्या है। यानी कि जब प्रबल क्षार मिलेगा बच्चों, कैसा क्षार, प्रबल, और अम्ल कैसा बनेगा, दुर्बल। तो जब क्षार प्रबल होगा और अम्ल होगा दुर्बल, तो बनेगा बच्चों यानी कि क्षारीय लवण का निर्माण होगा। तो क्षारीय लवण का pH मान कितना होता है, 7 से अधिक होगा, तो ऑप्शन आपका ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सिर्फ 2019 दर्शाया गया है, लेकिन आपका और भी बहुत बार पूछा हुआ है। तो विरंजक चूर्ण का सीधा सूत्र होता है बच्चों CaOCl2। तो आपका ऑप्शन कहाँ पर है, CaOCl2, ऑप्शन आपका बी जो है सही हो जाएगा। इसको इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों ब्लीचिंग पाउडर। अगर इसका रासायनिक नाम बोला जाए तो इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या बोला जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, लिख लेंगे आप लोग। चले आगे बात करते हैं, धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक उत्सर्जित होता है। यानी कि जब धातु के ऑक्साइड पर क्या करेंगे, अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे, तो क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, धातु लवण या अमोनिया। तो मुख्य रूप से निर्माण होगा बच्चों आपका धातु लवण का। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूं आपको। मान लीजिए आपका धातु का ऑक्साइड है NaO, ठीक है, Na2 यानी कि सोडियम ऑक्साइड। अब इसमें डाल दिए एक अम्ल यानी कि आपका HCl। अब यहाँ बन जाएगा बच्चों NaCl, यानी कि आपका धातुइक लवण का निर्माण हो जाएगा, और H जो है आपका O के साथ बना देगा H2O, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कहलाएगा आपका धातुइक लवण। ऑप्शन आपका सी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के बने लवण का pH मान क्या होता है। जब दोनों ही प्रबल हो जाएगा बच्चों, तो मुख्य रूप से हो जाएगा उदासीन लवण। उदासीन लवण का pH मान होता है 7। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2018 में पूछा हुआ है बच्चों। सॉरी, यहाँ पर आपका 2078 कर दिया गया है, ये आपका 2018 में ये आपका प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका जो बुझा हुआ चूना होता है बच्चों, उसका सूत्र होता है CaOH2, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी जो है सही हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोला जाता है बच्चों संगमरमर, खड़िया, चाक, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, ये सारा नाम इसका है। इसको बोलते हैं हम लोग बुझा हुआ चूना या फिर आपका चूना जल। अगला प्रश्न है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणु की संख्या को क्या कहते हैं। क्रिस्टलन जल, सामान्य जल, आसुत जल या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि क्रिस्टलन जल, आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड पर तनु हाइड्रो यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। तो किस पर अभिक्रिया कर रहे हैं हम लोग, NaCl पर। किसकी अभिक्रिया, तो आपका H2SO4 की। तो यहाँ पर कौन सा निकलेगा, आपका क्लोरीन गैस का उत्सर्जन होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा बच्चों। तो 130 नंबर का प्रश्न का आपका हो जाएगा बच्चों। मुख्य रूप से यहाँ पर HCl भी आएगा बच्चों, तो 100% है इसका ऑप्शन आपका जो है HCl गैस, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड के
किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सारा चीज़ मैं थ्योरी में पढ़ा दिया था बच्चों। यहाँ पर तो आप लोगों को किसी भी प्रश्न में आप लोग को दिक्कत नहीं आ रही होगी, है ना। तो सीधा सीधा कौन सा प्रश्न आपका सही हो जाएगा? आंसर आपका सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 10H2O, ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सही है? निम्नांकित में जो है कौन सही ऑप्शन है? 2014 में ये आपका प्रश्न पूछा हुआ है। सोडियम कार्बोनेट पेंटाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट हेप्टाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट। तो मुख्य रूप से बच्चों ये आपका है धोने का सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 2013 में पूछा हुआ है, 2019 में भी। तो बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है आपका NaHCO3, इसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ऑप्शन कहाँ पर मिल रहा है आपको? NaHCO3 ऑप्शन आपका ए में ही सीधा सीधा दे दिया गया है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत ही हलवा प्रश्न है, 2013, 2015, 2019 बहुत बार आया हुआ है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बोला था बच्चों संगमरमर, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको अलग इसका नाम है बच्चों खड़िया भी पूछा जाता है कभी कभार, सीधा सीधा खड़िया का पूछा जाता है कि खड़िया का सूत्र क्या होता है, तो वही CaCO3। अगर आपको संगमरमर पूछा है तो वही CaCO3, आपका मार्बल बोल देगा इंग्लिश में तो मार्बल भी वही CaCO3, चूना पत्थर वही CaCO3, चाक वही CaCO3, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट वही CaCO3 ही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में रवा जल होता है? यानी कि रवा का जल मौजूद रहता है। बुझा हुआ चूना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, खाने का सोडा, विरंजक चून। तो अगर आप लोग को अगर इस सारे का आपको जो है सूत्र मालूम होगा बच्चों तो सीधा सीधा ऑप्शन कर लेंगे, लेकिन आप लोग को अगर ऐसे मालूम है रट करके तो सीधा सीधा किस में आपका रवा का जल होता है बच्चों, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा सूत्र के जरिए से हम लोग देखेंगे तो देखिए बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल 2, अभी जस्ट बताया आपको। तो इसमें क्या जल है क्या? नहीं ना, नहीं है। विरंजक चूना का देख लीजिए तो विरंजक चूना का सूत्र होता है CaOCl2, इसमें भी जल नहीं है। खाने का सोडा का देख लीजिए NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें भी जल नहीं है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस को देखिए बच्चों CaSO4.12H2O, देखिए तो जल आया, तो यहाँ पर रवा का क्या मौजूद है? जल मौजूद है, इसलिए ऑप्शन आपका बी जो है सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अभी जस्ट बताए CaSO4.12H2O, है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो CaSO4.12H2O यहाँ पर मिल रहा है बच्चों, आपका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया बच्चों, थोड़ा मिसिंग हो गया CaSO4 को लिखने में, तो आप लोग लिख लीजिएगा CaSO4.12H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या इसको बोला था कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट, इसको शॉर्ट में बोला था बच्चों पॉप। क्या बोला था? पॉप। इसका उपयोग करते हैं बच्चों मूर्ति बनाने में, और डॉक्टर लोग हड्डियों को जोड़ने के लिए करते हैं इसका उपयोग। अगला प्रश्न है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की प्रक्रिया से या क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से कौन सा पदार्थ का निर्माण होता है? विरंजक चूर्ण, कैल्शियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जल। बिल्कुल सही ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा यहाँ पर विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हो जाता है, CaOCl2 का निर्माण हो जाता है। अगला प्रश्न है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 2019 में पूछा हुआ है, और भी ये आपका आया हुआ प्रश्न है बच्चों। तो धोबिया जो सोडा होता है इसका सूत्र होता है आपका Na2CO3 10H2O, यानी कि धोवन सोडा। ये आपका हो जाएगा बच्चों बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 138 नंबर के प्रश्न का। अगला प्रश्न है कि जिप्सम के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र निम्नांकित में कौन है? CaSO4H2O, CaSO4 CaSO4 10H2O, CaSO4 5H2O। तो यहाँ पर जो है बच्चों हम लोग जानते हैं CaSO4 2H2O ये होता है जिप्सम का सूत्र। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीला थोता यानी कि इसको बोलते हैं तूतिया, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? 2015 में आपका ऑलरेडी आया हुआ है। कॉपर सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट टेट्राहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट डेकाहाइड्रेट। तो यहाँ पर सीधा सीधा नीला थोता यानी कि जो आपका तूतिया होता है बच्चों उसका होता है आपका कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, यानी कि आपका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीनी का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका बायो और केमिस्ट्री दोनों में आया हुआ है। तो चीनी का जो सूत्र होता है बच्चों C12H22O11, ठीक है। और जो है इंसुलिन की कमी से कौन सा आपका रोग होता है? शुगर, है ना। ये आप लोग को तो मालूम होगा, ये आपका आया हुआ है बोर्ड परीक्षा में बायोलॉजी में। तो आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? C12H22O11, यानी कि ऑप्शन आपका सी जो है सही हो जाएगा बच्चों। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर आपका 24H2O जोड़ दिया गया है, ये आपका नहीं होगा बच्चों। सिर्फ इसका सूत्र होता है आपका C12H22O11। अगला प्रश्न है, कॉस्टिक सोडा का उपयोग होता है
पेट्रोलियम के शोधन में, कपड़ा साफ करने में, जल का अस्थायी खारापन दूर करने में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से इसका उपयोग किया था बच्चों पेट्रोलियम के शोधन में, यानी कि आपका ऑप्शन आपका ये जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धोने का सोडा का उपयोग निम्नलिखित में किस में किया जाता है? खिलौने बनाने में, दीवार को चिकना करने में, कागज और साबुन के उत्पादन में, या फिर कीटाणुनाशक के रूप में। तो मुख्य रूप से इसका उपयोग किया था बच्चों कागज और साबुन के उत्पादन में, यानी कि कागज और साबुन के विरंजन में। तो ऑप्शन आपका सी जो है सही हो जाएगा 143 नंबर का। और ये आपका सेकंड लास्ट प्रश्न है, इसके बाद हमारा एक लास्ट प्रश्न होगा, हमारा सेशन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो खाने का सोडा और वॉशिंग सोडा किस विधि से बनाया जाता है? यानी कि जो आपका खाने का सोडा है और वॉशिंग जो सोडा है बच्चों, इन दोनों को किस विधि से बनाया जाता है? क्लोरो एल्कली, अमोनिया साल्वे विधि, या ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से बनाया था बच्चों यहाँ पर ये आपका अमोनिया सोडा विधि। क्लोर अल्कली से बनाया था आपका क्लोर यानी कि NaOH का निर्माण किया जाता है सिर्फ और सिर्फ, लेकिन आपका अमोनिया सोडा विधि दोनों विधि द्वारा यानी इस विधि द्वारा दोनों को बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। टूथपेस्ट जो होता है यानी कि दंत मंजन, ये कैसा होता है? दंत मंजन अम्लीय पदार्थ, क्षारीय, उदासीन, इनमें से सभी। तो मुख्य रूप से मैंने आपको बताया था बच्चों, हमारे मुंह में क्या होता है? अम्ल जमा हो जाता है, उस अम्ल को उदासीन करने के लिए क्षारीय पदार्थ चाहिए, तो दंत मंजन बनाया जाता है क्षारीय प्रकृति का। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये प्रश्न आपका 2020 का आपका सेकंड सीटिंग में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, आई थिंक आज का सारा प्रश्न बहुत ही आसान और हलवा लगा होगा आप लोग को, आसानी से सारे प्रश्न आप लोग दे दिए होंगे बच्चों। जल्दी से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में कितना आप लोग को टोटल मार्क्स आ रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर का हम लोग का 145 वाला सेक्शन हम लोग का सीरीज समाप्त हुआ 3 पार्टों में। तो आप लोग अच्छी तरह से बार बार इसको रिवीजन करते रहिएगा बच्चों, ताकि आप लोग का तरोताज़ा रहेगा, है ना। क्योंकि बड़े लोग कहते हैं यदि पान के पत्तों का हेराफेरी न की जाए तो 100% है पान जो है सड़ जाएंगे। आप लोग कभी मार्केट जाते हैं बच्चों, तो वो पान वाला क्या करता है, पान बेचने वाला कभी नीचे के पान को ऊपर करता है, कभी बीच के पान को नीचे करता है, कभी नीचे का ऊपर, इस प्रकार से बार बार फेराफेरी करता है बच्चों। क्यों? ताकि उसका पान सड़ने से बच जाए। ठीक है, उसी प्रकार से आप सिर्फ पढ़ने से पढ़ करके छोड़ देंगे तो नहीं होगा। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको? इसका बार बार देखना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तो हम आपके माइंड पर अटेगा बच्चों, आपके माइंड पर रहेगा। और इसको ज़्यादा दिन तक नहीं रखना है आपको, 100% आगे कब तक रखेंगे आप वो जरूरी नहीं है, लेकिन जो है कम से कम बोर्ड परीक्षा तक तो आपको सारा चीज़ आप लोग को अपने माइंड पर रखना ही रखना है, तब जाकर के आपको 90 से 95 के बीच आपको मार्क्स आपको आने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले एक रिक्वेस्ट जरूरी है, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल में नहीं है तो अपने दोस्त यार को शेयर भी कर दीजिए बच्चों, लाइक तो 100% बनता ही बनता है। ठीक है, तो जय हिंद, धन्यवाद।